नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है माँ की आंखों से पढ़कर सम्यक बन गए यूपीएससी टॉपर। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये हमारी मोटिवेशनल बुक है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। इस बुक ने हज़ारों बच्चों की लाइफ में चेंज किए हैं। तो देखिए कि आज का जो टॉपिक है विशेषकर माँ के लिए समर्पित है। माँ की जितनी व्याख्या की जाए वो सारी की सारी कम पड़ जाएगी। हो सकता है कि लाखों किताबें करोड़ों की तादाद में उनके ऊपर शब्द लिखे जा सकते हैं। सब लोग बड़े बड़े विद्वान उन्होंने माँ के ऊपर अनेकों ग्रंथ लिखे हैं और अनेकों साहित्य लिखे हैं, अनेकों कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का जो स्थान है वो ईश्वर से भी बढ़कर है। ईश्वर ने एक बार किसी ने पूछा कि धरती पर हमारी रक्षा कौन करेगा, हमें कौन सिखाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन चलना सिखाएगा। तो ईश्वर ने उस सज्जन को जो उनके जो भक्त हैं उनको जवाब दिया कि मैं मेरी बनाई हुई ऐसी महाशक्ति को मैं पृथ्वी पर भेज रहा हूँ जो कि मेरा ही वो रूप है, जो माँ के रूप में वो इंसान को जन्म देगी और उसका पालन पोषण करेगी। तो जहाँ जहाँ माँ का वास होगा, जिस घर के अंदर माँ की पूजा अर्चना होगी, कहने का मतलब जहाँ जहाँ पर नारी की पूजा होगी वहीं मेरा निवास होगा। तो माँ से बढ़कर इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जब 4 साल का था तो मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। आप समझ सकते हैं जो बिना माँ के जो बच्चे हैं उन पर क्या बीतती है। वो मैं पहले भी जो मेरी जो लाइफ है उसके बारे में मैं एक स्टोरी बता चुका हूँ जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐसी माँ की बात कर रहे हैं, ऐसी महान माँ की बात कर रहे हैं। ऐसे तो माँ के ऊपर हजारों लाखों कहानियाँ हैं, जिनको हम कई कहानियों को तो हम समय समय पर यहाँ पर शेयर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में हम और शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि माँ की आंखों से पढ़कर सम्यक बन गए यूपीएससी टॉपर। तो इनका जो बेटा है सम्यक पढ़ने लिखने में बहुत ही इंटेलिजेंट था, होशियार था। उनका कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया और वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उनकी आंखों में एक रेयर बीमारी हो गई। तो उनकी आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे चली गई। उस बीमारी का नाम था मैक्यूलर डीजनरेशन। तो इसका इलाज भी असंभव है। तो इससे उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो फिर बाद में जो माँ ने उनको, ये देखिए कि माँ उनको पढ़ कर उनको सुनाती थी और वो उसको याद करता था, पर वो उसको लिखती थी। तो एक बार ऐसे ही कॉलेज के अंदर उन्होंने कहा कि इनको लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उसको याद करवाया और फिर उसने माँ ने लिखा। तो यहाँ पर ये जो माँ है, माँ के बारे में अनेकों, हम पहले कह चुके हैं कि अनेक कवियों ने, अनेक लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि माँ एक महान शिक्षक होती है। इस दुनिया के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो पहली जो शिक्षक है, या यूँ कहें कि पहली जो पाठशाला है, वो माँ ही होती है। माँ एक महान शिक्षक होती है क्योंकि वह प्रेरित करती है और जीवन में कुछ पाने की ललक पैदा करती है। तो सबसे पहले माँ ही हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है और हमें वो एक अच्छा इंसान बनाती है। तो सम्यक बोलता था, और जब उनका एक कहना है, उनकी जो माँ है, सम्यक की जो माँ है, सम्यक बोलता था और मैं लिखती थी। ये कहना आंखों की रोशनी न होने के बावजूद यूपीएससी परीक्षा में देश भर में वो टॉप आए। तो वो कहती हैं जब सम्यक 10वीं में था तो उसके पिता का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। सम्यक ने 10वीं और 12वीं वहीं से ही की। जब वो बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा था तब उसकी आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो गई
उनके ये रेयर बीमारी हो गई। तो देखिए कि बेटे के साथ माँ ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। एक बार कोचिंग की तरफ से टेस्ट लिया गया जिसमें उन्हें सभी सवालों के हाथ से जवाब लिखने चाहिए थे। यह हमारे लिए वाकई में एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और 7 पेपर के आंसर को लिखना बड़ा टास्क था। ऐसे में सम्यक बोलता और उसकी माँ लिखा करती। सम्यक के साथ पढ़ाई में उनकी माँ लगातार डटी रही और कहीं कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। तो माँ ही एक वो हस्ती है जो कि बच्चों को, आप ये देखते हैं कि हम कई बार देखते हैं जो बच्चे जो ऐसे होते हैं उनके बहुत सारे जो परिवारों में, मतलब बहुत सारे परिवारों में प्रॉपर वे में उनको गाइडेंस नहीं मिलता या प्रॉपर वे में उनको हिम्मत बनाने वाला नहीं मिलता, तो वो बच्चे टूट कर वो बिखर जाते हैं। तो उनका एक कहना है, उनकी माँ का कहना है कि अपने बच्चों को किसी से भी कमतर न समझे। यदि समय समय पर उनको हिम्मत मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे बच्चे भी किसी से कम नहीं है और वो भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं सभी अभिभावकों से एक ही निवेदन, एक ही विनती करती हूँ कि वे अपने बच्चों पर भरोसा करें, उनके ऊपर विश्वास करें। उनके मन में यह होना चाहिए कि हमारे बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी के अंदर पा सकते हैं। उन्हें किसी से भी कमतर ना समझा जाए। जो वो करना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए। उनके विफल होने पर, क्योंकि ऐसे बच्चे कई बार हो सकता है, क्योंकि जो अच्छे खासे बच्चे हैं वो भी कई बार नहीं अनेकों बार असफल होते हैं। यदि ऐसे बच्चे असफल होते हैं या सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, तो फिर भी उनके साथ डटे रहना चाहिए और उनसे कहना चाहिए यू कैन, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने करके दिखाया है। उन सारे बच्चों की स्टोरी ऐसे बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो उनको उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो यदि वो निराश हो जाएंगे तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। विफल होने पर माता पिता का निराश होना बच्चे पर बुरा असर डाल सकता है। एक समय था जब सम्यक की स्थिति देख मतलब सभी लोग हताश हो गए थे, लेकिन उस हताशा से हमारे परिवार भी उभरा और हमने जो सम्यक है उसको हमने मोटिवेट किया। कोचिंग वालों ने सम्यक के लिए नोट्स की सॉफ्ट कॉपी देने से मना कर दिया। ऐसे में हमने हार नहीं मानी और मैंने घर पर ही क्लासरूम बना दिया। ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण हैं, कई बार हम देखते हैं यदि इतिहास की पन्नों को यदि हम विभिन्न प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं कई बार क्या है कि बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए बच्चे भी मतलब उसके जो पेरेंट्स भी वही पढ़ाई करते हैं जो कि वो बच्चा करता है। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी माँ है या पिता भी नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे कि बच्चे को हौसला अफजाई मिले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो कि बच्चे ने जो एग्ज़ाम पास की वही एग्ज़ाम उसकी माँ ने या उसके पिता ने पास कर ली। जब उनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ या मेरे पिता मेरे से डबल उम्र के पढ़ सकते हैं, वो एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आप हमारा ही उदाहरण ले लें, मेरी जो धर्मपत्नी है वो शादी के बाद उनकी एज भी जो मान लो कि आजकल के जो बच्चे हैं उनसे तो ज़्यादा ही हो गई थी, तो उस उम्र में उन्होंने पढ़ाई की और वो उन्होंने भी नौकरी हासिल की। तो इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और जिससे कि वो भी मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हमने एक स्टोरी ये मतलब माँ क्या कर सकती है अपने बच्चों के लिए, ये हमने आपके साथ शेयर की। वैसे एक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जो कि आप लोगों ने भी मतलब सुना होगा और आप सुनते आ रहे हैं। पहले भी हमने उस स्टोरी को शायद शेयर किया है। थॉमस एडिसन एक ऐसे महान साइंटिस्ट हुए हैं, उनके नाम पे हज़ारों पेटेंट हुए हैं, लेकिन अपनी वो लाइफ में आगे बढ़े उसका सबसे बड़ा जो कारण था उनकी माँ। आप देखिए कि बचपन के अंदर जो वो एक मतलब कमज़ोर थे पढ़ाई के अंदर, उनके बहुत सारी जो चीज़ें जब टीचर्स या कोई बताते तो उनके चीज़ें वो समझ में नहीं आती थी। तो हम देखिए कि वैसे तो जो टीचर्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम जो टीचर हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और टीचर का मतलब हिंदी में होता है शिक्षक। तो शिक्षक का मतलब सी का मतलब शिखर, छः का मतलब क्षमा करना। तो शिक्षक किसको बोलते हैं? जो अपने शिष्यों की कमजोरियों को दूर कर उनकी गलतियों को क्षमा करके उन बच्चों को सफलता के शिखर पर ले जाए। लेकिन कुछ टीचर हो सकता है वो नेगेटिव प्रवृत्ति के हों। तो जब जिस स्कूल में पढ़ते थे, जब छोटी क्लास में थे,
तो एक टीचर मीन्स उनके प्रिंसिपल ही मान लो, तो उनके प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा माँ के नाम और उस बच्चे से बोला कि इस लिफाफे को आप अपनी माँ को दे देना। तो उसकी माँ ने उस लेटर को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस लेटर में ये लिखा कि आपका बच्चा पढ़ने में इतना कमज़ोर है कि हम तो क्या, दुनिया का कोई भी स्कूल इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए हम इतने ऐसे बच्चों पर मेहनत नहीं कर सकते, टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो वो आंसू जब उसके आंखों में आए तो उस छोटे से बालक ने, थॉमस एडिसन ने उनसे पूछा कि माँ आपके आंखों में आंसू क्यों? तो उसने सकारात्मक, यदि चाहती थी तो उसको नेगेटिव वे में, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों का इमोशनल अत्याचार करते हैं, उनको डांटते रहते हैं, उनके 90 या 95 से ऊपर नंबर आने पर भी उनको डांटते हैं। ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। आज हम देखते हैं कोटा या बहुत सारी जो जगह है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? उनके ऊपर उनका जो क्या है इमोशनल अत्याचार होता है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि उस बच्चे के इतने नंबर आए, तुम्हारे इतने कम क्यों आए, तुझे इतने साल पढ़ते हुए हो गया फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम सभी पेरेंट्स से निवेदन करेंगे कि आप बच्चों को ब्लैकमेल या इमोशनली अत्याचार करना उनका बंद कर दें, क्योंकि बच्चा यदि रहेगा तभी आप रहेंगे। यदि बच्चे ने कुछ कर लिया तो आपका क्या होगा? सवाल है, जब वो पछताते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत पछताए बहुत क्या, तो वो कहावत है। तो बाद में तो उस महान माँ ने उस छोटे से बालक के जवाब दिया कि ये मेरे खुशी के आंसू हैं। खुशी के सकारात्मक जवाब दिया किसने? माँ ने, कि मेरे खुशी का आंसू है। आपके प्रिंसिपल महोदय ने, आपके हेडमास्टर जी ने ये इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है, बहुत ही टैलेंटेड है। ऐसे टैलेंट बच्चे को पढ़ाना हमारे लिए बस की नहीं है, इसलिए आप इसको खुद ही यदि पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने देखिए कि टीचर ने पहले खुद पढ़ा, किताबों को समझा और उस बच्चे को पढ़ाना चालू किया। और देखिए उस बच्चे के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी का भाव जागृत हो गया। जब माँ ने उनसे कहा तो माँ की जो कहा माँ ने, उन चीज़ों पर खरा उतरने के लिए उस बच्चे ने रात और दिन मेहनत की और समय समय पर जो उनकी माँ है उनको प्रेरित करती रही। और देखिए कि उस महान साइंटिस्ट के हज़ारों की तादाद में पेटेंट रजिस्टर्ड हुए और वो इस दुनिया के महान साइंटिस्ट हुए। तब उन्होंने एक दिन वो अपने कमरे की जब सफाई कर रहे थे, अपनी चीज़ों की वो इधर तो उधर रख रहे थे, तो एक बॉक्स में उनका माँ का स्वर्गवास हो चुका था। तो उस बॉक्स में उस लेटर को देखा, उस लेटर को उन्होंने खोला, तो उस लेटर के अंदर जो माँ ने जो चीज़ें कही, जो बातें कही, उन बातों के एकदम रिवर्स उस चीज़ के अंदर लिखी हुई थी। तो उस माँ को उन्होंने नमन किया, उनको कोटि कोटि नमन किया कि मेरी माँ महान थी, जिन्होंने कमज़ोर बच्चों को इस दुनिया का महान साइंटिस्ट बना दिया। तो हमने आज के वीडियो में ये 2 स्टोरी आपके साथ शेयर की। हो सकता है कुछ लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि हम यदि चाहें, ये विशेषकर ये जो वीडियो हम पेरेंटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, तो आज के जो 2 वीडियो हैं ये भी पेरेंटिंग के ऊपर मतलब समर्पित हैं। तो पेरेंटिंग यदि हमारी सही हो, पेरेंटिंग का मतलब यह है कि हम बच्चे को सही ढंग से हम यदि गाइड करें, मोटिवेट करें। और ये सच है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम जो करते हैं वो उसी को कॉपी करते हैं। हम यदि गलत करेंगे तो बच्चे भी गलत करेंगे, यदि हम सही करेंगे तो बच्चे भी अच्छा ही करेंगे। तो हम आपसे हर बार की तरह एक निवेदन करेंगे कि हमने एक NGO बनाया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। उस पर जाने के लिए आप गूगल में सिंपली हमारा नाम दें, दीपराम महावर, तो वहाँ टॉप पे हमारा NGO का नाम आएगा। तो उस पर आप जाके देख सकते हैं कि हमारा NGO क्या कार्य कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हमारा NGO सही दिशा में जा रहा है, तो आप हमारे NGO की जो मुहिम है, मुहिम एक वस्तु महाअभियान, उस पर आप कोई भी नई या पुरानी चीज़ें आप दे सकते हैं, चाहे वो कपड़े हों, जूते चप्पल हों, या स्टेशनरी का कोई सामान हो, या बैग हो, जिससे कि जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनकी मदद हो सके। और हमने जो मोटिवेशनल बुक आपको बताई थी, ये मोटिवेशनल बुक, इसको आप हमारी NGO की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और गरीब बच्चों को आप इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं, या आप इसकी URL को डिफरेंट लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हम वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका अगेन थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।